वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लाइफ की किस एरिया में वो आपको गाइड करना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है। अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर ही लीजिए, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं अपनी वीकली प्रेडिक्शंस तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं या गाइड करना चाहते हैं। जब मैं प्रेयर कर रही थी तो जैसे कि आपको पता ही है कि वीडियो शुरू करने से पहले मैं प्रेयर करती हूँ, जिनको नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ। तो मुझे इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे कि आप में से कुछ लोगों को आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि किसी एनर्जी सेंटर पे जाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि हो सकता है आप लोग कोई रेकी लेना चाहते हो या सीखना चाहते हो। अगर आप सीखना चाहते हैं, कोई एनर्जी हीलिंग लेना चाहते हैं या फिर कोई एनर्जी हीलिंग सेंटर पे जाके आप कुछ चीज़ करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं। उसके लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे इस तरह के मैसेजेस दे रहे थे, और उन्होंने ये भी इस तरह का मैसेज दिया कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ना खुली हवा में जाने की बहुत ज़रूरत है, या होकर भी आए हों। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्क में, किसी खुले मैदान में, किसी ऐसी जहाँ पे पानी हो, जहाँ के पे पानी की जगह हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूरत है। आप लोग अगर नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइएगा, अगर गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों को का शायद मीठा खाने को बहुत मन करता है। अगर मन कर रहा है स्पेसिफिकली, अगर किसी तरह का जो जैसे रसगुल्ला होता है या जो वो चाशनी वाला कुछ होता है, अगर आपका कुछ इस तरह का खाने का मन है, जैसे वाइट कलर का या कुछ भी ऐसा, तो आप ज़रूर खाइए। आपके स्पिरिट गाइड कह रहे थे कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका बहुत मन कर रहा है खाने का। और अगर आपको लगता है कि आप किसी और को भी खिला सकते हैं तो ज़रूर खिलाइएगा, यानी कि अगर आप किसी को दान देना चाहें उसका, तो आप दान भी दे सकते हैं। आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे इस तरह के मैसेजेस कह रहे थे कि अगर आप अपनी कुछ ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं तो किसी का और का भी मन प्रसन्न हो, आपको वो काम भी करने चाहिए। दूसरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आ रहा था ना, आप में से कुछ लोगों को ना अपने शब्दों पे बहुत गौर करना चाहिए। यानी कि अगर आप कुछ इस तरह के वर्ड्स बोल रहे हैं जो कि किसी इंसान की हार्ट या सोल को पिंच कर रहे हैं, तो ज़रूर अवेयर रहिए उन बातों से जो कि किसी को हर्ट ना करें। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग गुस्से में कह लीजिए, या एक्शन का जो रिएक्शन होता है, या आप कोई प्रतिक्रिया दे रही हैं, किसी बात पे आपको अचानक गुस्सा आ गया है तो इस तरह से आप रिएक्ट कर देते हो। अगर कुछ इस तरह की बातें आप कह रहे हैं या कर रहे हैं तो ज़रूर देखिएगा कि आपके साथ ये बात किस तरह से रेजोनेट करती है। तो पहला कार्ड आया है यहाँ पे अवेयरनेस का, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे बोला ही कि आप लोगों को अवेयर रहने की नीड है, लेकिन यहाँ अवेयर जिस तरह से रहने की नीड आ रही है वो ये तो है ही कि आप अपने शब्दों के प्रति अवेयर रहिए, लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी है कि आपको ना अपने अ, एक वर्ड आ रहा है क्रूरता। ठीक है, तो एक वर्ड ये मुझे पहले भी आ रहा था, अब भी आ रहा है कि किस चीज़ में क्रूरता, यानी कि क्रुएलिटी किस चीज़ के अंदर दिखाई जा रही है। क्या आपके साथ हो रही है, क्या आपके साथ कोई कर रहा है, या आप किसी के साथ कर रही हैं, या आपके शब्दों में इस तरह की बातें हो रही हैं, या आपके साथ कोई इंसान इस तरह की चीज़ें कर रहा है। तो उससे थोड़ी सी अवेयर आपको रहने की नीड है कि आपके साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जो लोग भी एनर्जी हीलिंग्स करते हैं, या एनर्जी अगर आपको इस किसी तरह की कोई एनर्जी रीडिंग करते हैं, और अगर आपको इस तरह की एनर्जी हीलिंग करते हैं, तो आपको अवेयर रहना चाहिए अपने आसपास की एनर्जीज़ के लिए। यानी कि अगर आप किसी भी क्लाइंट के साथ में अगर आप डीलिंग कर रहे हैं या बात कर रही हैं, उस पर्सन की एनर्जी कैसी है, किस तरह की नहीं है, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। अपनी बाउंड्रीज पे काम करना चाहिए, यानी कि अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपका प्रोटेक्शन हो सके, जिससे आप प्रोटेक्ट हो सके। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत सारी एनर्जीज डिफरेंट टाइप की होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो हिट करती हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान करती हैं। तो ये तो है आपके स्पिरिट गाइड के कुछ मैसेजेस, चैनल मैसेजेस। तो जरूर देखिएगा आप में से कुछ लोग किस तरह से रेजोनेट करते हैं, और आप लोगों के साथ अगर रेजोनेट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और तो आइए देख लेते हैं कार्ड के मैसेजेस क्या आ रहे हैं यहाँ पे। तो चीज़ों से अवेयर रहने की बात तो ये कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे अवेयरनेस कुछ इस तरह की भी आपकी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि एग्जैक्टली आप लाइफ में चाहते क्या हैं। अगर आप चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, चीज़ों को करना चाहते हैं, चीज़ों में ग्रोथ चाहते हैं, तो देखिए आपको ना सब चीज़ें जीतने की भावना से थोड़ा बाहर निकलना होगा। यानी कि देखिए हर चीज़ आपके लिए नहीं है, हर हर तरह की लड़ाई आपके लिए नहीं है, हर तरह की ग्रोथ आपके लिए नहीं है। यानी कि जो आपके अपने हिस्से का है आपको सबसे पहले तो वही लेना चाहिए। करेज की बात कर रहा है दूसरा कार्ड, तो कहीं ना कहीं अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, अपनी आशाओं को
आपको ना डूबने नहीं देना चाहिए। हालांकि कार्ड तो कुछ अलग तरह का है, लेकिन आपकी स्पिरिट गाइड यहाँ पे इस तरह का मैसेज दे रही है कि अपनी आशाओं को डूबते हुए मत देखिए, अपनी आशाओं को बनाए रखिए, अपनी चीज़ों में ग्रोथ रखिए ताकि आपके लिए चीज़ें अच्छी हो सकें। दोनों मेजर अरकाना के कार्ड हैं यहाँ पे ये, और शेयरिंग का कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड है। तो देखिए, अगर आपके अंदर जो एक लव वाला पोटेंशियल है ना, यानी कि आप लोगों की केयर करते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी चीज़ें समझते हैं, आपको हो सकता है आपको लोग अप्रिशिएट ना कर रहे हों, हो सकता है लोग आपको अच्छे से ट्रीट ना कर रही हूँ, आपके साथ गलत बिहेव कर रही हूँ, गलत बातें आपको बोल रही हूँ, लेकिन क्या उसकी वजह से ये ज़रूरी है कि आप अपने बिहेव को बदल दें? क्या उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को उनके लेवल पे गिरा लें? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी स्पिरिट गाइड यहाँ आपको क्लियरली मना कर रहे हैं कि आपको दूसरों के स्तर पे गिरने की या दूसरों के स्तर तक जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो डेफ़िनिटली ये रीडिंग आपके लिए ही है और आपको लाइफ़ के किसी न किसी एरिया में गाइड कर रही है। अब ये गाइडेंस किसी भी एरिया में हो सकती है, आपकी चाहे फाइनेंसेस के मैटर हैं, चाहे आपकी कोई पार्टनरशिप है, चाहे आपकी पढ़ाई है, चाहे आपकी रिलेशनशिप है, या लाइफ़ में कोई भी आपके अदर रिलेशंस हैं जो कि आपको हर्ट करते हैं या आपको परेशान करते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आपका जो जो आपका नेचर है, जो आपका बिहेव है, वो आपको किसी के लिए नहीं बदलना, क्योंकि ऑलरेडी आप उन लोगों में से हैं जो लोग ये रीडिंग सुन रहे हैं। मैसेजेस इसी तरह के आ रहे हैं कि आप वो लोग नहीं हैं, नहीं हो सकते जो कि किसी को हर्ट करते हों या किसी का नुकसान करते हों। तो डेफ़िनेटली आप ज़रूर देखिएगा कि अगर आपसे किसी तरह की ये चीज़ें हो रही हैं, तो शायद इसलिए आपके स्पिरिट गाइड आपको मना कर रही हैं कि अगर आप उन लोगों के लेवल पे जाके, यानी कि कुछ भी लोग हैं वो किसी भी एरिया की लाइफ के, अगर आप उन लोगों के लेवल पे जाके उनकी तरह बिहेव कर रहे हैं, तो आपको नहीं करना है। आपको उन चीज़ों से दूर रहना है, आपको उन चीज़ों से एक डिस्टेंस बना के रखना है, यानी कि उनके रंग में आपको नहीं रंगना है। आपकी जो ओरिजिनैलिटी है, आपकी जो वास्तविकता है, आपका जो खरापन है ना, खरापन वर्ड आ रहा है यहाँ पे, जो आपका खरापन है, आपको उसे बनाए रखना है। आपको अपने आप को किसी और के लिए चेंज नहीं करना, ना ही आपको करने देना है किसी को अपने आप को चेंज। यानी कि अगर कोई इंसान आपसे बुरा बोल रहा है, तो उससे बुरा बोल के ही आप जंग जीतेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप उसको अवॉइड कर दीजिए या फिर आप उसकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग आपको उकसाते हैं, लोग आपको भड़काते हैं ताकि आप उनके स्तर पर गिर के उस लेवल पर लड़ाई करें और फिर वो कहेंगे कि हाँ, हम तो पहले ही कह रहे थे कि ऐसा होगा। तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी स्पिरिट गाइड, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं, अवेयर रहिए किस तरह की एनर्जीज आपके आसपास हैं, किस तरह के लोग आपके आसपास हैं, किस तरह से वो आपका मॉरल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान वो आपको अपनी तरफ लगाने के लिए कह रहे हैं। आपको बोल रहे हैं कि जो भी आपकी विल पावर है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, चाहे आप किसी चीज़ में डर रहे हैं, किसी चीज़ में परेशान हो रहे हैं, तो जो कुछ भी ऐसा आपके साथ में हो रहा है, अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखिए, अपनी विल पावर स्ट्रांग रखिए। यहाँ पे ना एक बहुत अलग मैसेज आ रहा है, तो देखिएगा आप लोगों के साथ किस तरह से रेजोनेट करता है ये मैसेज, कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ना सोते-सोते जाग जाते हों, जिसे स्लीप पैरालिसिस भी कहता है, या चौंक जाते हों, या डर जाते हों, या कुछ इस तरह के सपने आते हों जो कि एक बौखलाहट भरे हों। तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं आप में से कुछ लोगों के साथ में। अगर कुछ ऐसा है भी, तो भी आप लोगों को अपने जो आस-पास की एनर्जीज़ हैं, उनको क्लीन करने की नीड है, उनको क्लियर करने की नीड है। यानी कि आपके जो भी घर का माहौल है, अपनी जो एनर्जी लेवल पे अपने घर को क्लीन कर सकते हैं, वो ज़रूर कीजिएगा। पानी में नमक डाल के आप उससे नहा सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर में नमक का पोछा लगा सकते हैं। और भी ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार, यानी कि जो भी आपके धर्म में फॉलो किया जाता है, आप उस तरह से सेजिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो मैसेज आ रहा है कि आप लोगों पे हो सकता है किसी ना किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस हो, या फिर आप लोगों के घर में कुछ इस तरह की नेगेटिविटी, या तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही होगी, या कोई नेगेटिव एनर्जीज आप लोगों को परेशान कर रही हैं। अगर आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो डेफिनेटली ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नमक के पानी से ज़रूर नहा लीजिएगा, उससे आपका ऑरा बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। और अगर आपको इसमें से कोई भी बात समझ में नहीं आई है, या आप स्किप कर रहे हैं, तो वीडियो को एक बार और ज़रूर सुन लीजिएगा, ताकि जो भी बात मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी मैसेज मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, या आपके स्पिरिट गाइड आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप अच्छे से सुन लें और समझ लें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो डेफिनेटली, या फिर आपसे रेजोनेट नहीं करती है, वो मैसेज आपके लिए नहीं होगा। तो आपके लिए जो भी मैसेजेस हों, आप ले लीजिएगा, जो आपके लिए ना हो उनको आप जाने दीजिएगा। इलनेस इज़ नॉट अ पनिशमेंट बट ए स्टिमुलेंट टू लाइफ। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है, इलनेस कैन बी अ टीचर, कंपेनियन और चैलेंज बट नॉट अ पनिशमेंट। यानी कि जो बीमारी है वो आपका साथी हो सकता है, आपको कुछ सिखाने के लिए आ सकता है, आपको ओवरकम करने के लिए कह सकता है ये, लेकिन वो पनिशमेंट नहीं होती। ये कार्ड साथ में ये भी बता रहा है कि जो भी आपकी अगर इलनेस है, कोई किस तरह की चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही हैं,
तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से ये कार्ड करेज का है, तो आप अपनी जो विल पावर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसे बनाए रखिए। कोई भी चीज़ आपकी विल पावर से, आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी नॉलेज से या आपकी हीलिंग पावर से, जो कि हर इंसान में एक होती ज़रूर है, वो उससे बड़ी नहीं हो सकती। अगर किसी भी बीमारी की वजह से आप परेशान हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ज़रूर देखिएगा कि उसको आप किस तरह से अपने थॉट पैटर्न को चेंज करके या अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं उसको, या उसमें हील हो सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि जो लोगों के लिए मैसेज क्लियर नहीं हुआ तो मैं बता देती हूँ। कई बार क्या होता है कि इंसान के जो थॉट पैटर्न होते हैं वो लोगों के बिहेव पे डिपेंड होते हैं। यानी कि अगर कोई इंसान आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है तो बार-बार आप उसी एनर्जी में रहते हैं कि उस इंसान ने मुझसे अच्छा नहीं बिहेव किया, उस इंसान ने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, उस इंसान ने मेरी वैल्यू नहीं की। हम लोगों का मुँह इतना देखते हैं अपनी वैल्यू करने के लिए या अपने आप को रिस्पेक्ट दिलवाने के लिए कि हम ना उस चीज़ में जो 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 एक नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी जीते हैं, जो लोग स्पिरिचुअली अवेयर नहीं होते, उनको वो हमेशा क्या होता है ना कि उनका थॉट पैटर्न थोड़ा-सा अलग होता है, वो लोगों पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए शायद यहाँ पे कार्ड भी इस तरह का आया है और आप लोगों के लिए मैसेज भी आ रहा है कि अवेयर रहिए, साहस रखिए, विल पावर रखिए, जो भी आप शेयरिंग केयरिंग करते हैं, वो आप करते रहिए। क्योंकि अगर जैसे कि आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं, अगर लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि आप लोगों के कारण खुद को बदल रहे हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी प्योरिटी को और जो अपनी इनोसेंस है, उसको आप बनाए रखिए। तो होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, पसंद आई हो, समझ आई हो, पसंद आई हो अपनी स्पिरिट गाइड की गाइडेंस, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे किस तरह से रेजोनेट करी। और अगर आपको फिर भी ये रीडिंग समझ में नहीं आई है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार वीडियो को दोबारा पूरा सुन लीजिएगा, रोक के सुन लीजिएगा। हर वर्ड के बाद में आप पॉज़ करके उसको लिख सकते हैं या उस पे विचार कर सकते हैं कि आपके साथ वो किस तरह से रेजोनेट करता है। कई बार बहुत डीप मैसेजेस होते हैं, तो शायद वो आपके लिए कुछ अलग तरह से रेज़ोनेट करें जो कि मैंने बताए हों। तो ज़रूर देखिएगा कि लाइफ़ में आपके किस एरिया के साथ में ये मैसेज आपके साथ रिलेट करता है। आपका आने वाला समय बहुत-बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।